नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव, फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलाने जा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए 50 लाख पौधे लगा चुके हैं और जो अभी साइकिलिंग से जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से स्टार्ट होकर ये दिल्ली तक इनकी यात्रा है और लगभग ये 1300 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं। आओ जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने ये किस प्रकार से ये मुहिम चला रखी है और किस प्रकार से ये हैं क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए किस प्रकार से ये किसानों की सहायता कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं अपूर्व भंडारी, संस्थापक संकल्प तरु फाउंडेशन। संकल्प तरु फाउंडेशन एक संस्था सारे भारत में लगभग 26 से 27 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। पौधारोपण के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सर अभी आपका ये जो साइकिलिंग का प्रोग्राम है ये आपके माइंड में किस प्रकार से है सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो हम लोगों ने एक ये साइकिल यात्रा या साइकिलिंग एक्सपेडिशन जो हम लोग कर रहे हैं लोंगेवाला जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में राजस्थान थार डेजर्ट में और दिल्ली तक जा रहे हैं, तो इसका नाम हमने दिया ST मूव। संकल्प तरु का ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। वो आंदोलन इस तरह का है कि हमारी लड़ाई अब क्लाइमेट चेंज से है। क्लाइमेट चेंज, ऋतु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब मई के महीने देखिए कितने तरह का मौसम हमने देखा। गर्मी थी, फिर अचानक से बारिश आई तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, सर्दी जैसा लोगों को लगने लगा। कई जगह ओलावृष्टि हुई, कई जगह तूफान चले। तो एक ही मौसम में काफ़ी तरह के आपको ऋतुएँ दिखी। हमारे दिमाग में ये एक चीज़ काफ़ी गहरी हो गई कि इस ढंग से लोगों को, मतलब संस्थाएं अपना काम करेंगी, सरकारें अपना काम करेंगी, कॉरपोरेट्स अपना काम करेंगे, सब लोग लगे हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। लेकिन कैसे एक व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझा सकें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें फिर एक जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की, कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़े, तो ये एक बड़ी मुहिम बनेगी। तो इसी मुहिम के लिए हम चल पड़े और साइकिल उठाई। और क्योंकि सबसे कठिन मौसम में ही आप लोगों को बता सकते हैं कि कठिन समय आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कठिन समय में वो काम करता है तो उसमें हमें भी पता चलता है कि किस प्रकार से होता है। जी हाँ, तो इसी वजह से सर एक बार ये बताइए कि जो आपकी यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है, कहाँ से कहाँ तक है? तो लगभग ये 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। जैसे मैंने बोला कि ये लोंगेवाला से शुरू हुई थार डेजर्ट में और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और लगभग 1300 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। और ये हम गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे हम लोगों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, उनके लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे हो आप। जी हाँ। जैसे कि सर आपने जो फार्मर होता है, जो आप प्लांटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सेल कर रहे हो, उन्हें दे रहे हो ताकि जो किसान भाई लगाए, तो उसका एक बार प्रोसेस बताइए ताकि जो आपसे और कोई किसान भाई जिनको नीड है वो आपसे प्लांट ले सके, आपसे जुड़ सके। तो संकल्प तरु एक ऐसी संस्था है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, जिन हमारे जो डोनर्स हैं हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली हमारे साथ में पेड़ लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उसके बाद हम इन पेड़ों को किसानों के खेतों में, पंचायत के ज़मीनों पर लगाते हैं। अगर किसान की बात करें तो हम लोग उन किसानों को इन पेड़ों को से मदद पहुंचाते हैं जिन किसानों को काफ़ी मदद की ज़रूरत है और उनके पास में खेती का एक्सपीरियंस भी है, ताकि पेड़ सिर्फ लगाएं ना, पौधों को सिर्फ लगाएं ना, उन्हें पेड़ की तरह पन पाएं। तो ये हम लोग किसानों के लिए ये योजना है और पौधारोपण और फलदार पौधे हम लोग उनको देते हैं। तो लगभग हम लोग अभी पूरे भारत में 35,000 से ज़्यादा फार्मर्स के साथ में काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि हमारा जो स्पैन है, जो हम लोगों का ऑपरेशंस हैं, वो पूरे लद्दाख से तमिलनाडु तक और जैसलमेर से अरुणाचल प्रदेश तक इतने फैला हुआ है। तो इस ढंग से हर स्टेट में कई तरह के फार्मर अलग अलग फलदार पौधों के साथ में हमारा प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हम लोग सर्वे करते रहते हैं। हमारी एक ट्री हेल्पलाइन है, sankalptaru.org पर लॉगिन करके फार्मर फॉर्म भी भर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मर के यहाँ जाके फिर सर्वे करते हैं। अगर सर्वे में सारे फार्मर हमारे
एलिजिबल होते हैं, सुपात्र हैं वो उसके, तो हम लोग फिर उनको ये मदद पहुंचाते हैं। तो सर हमें ये भी बताइए कि कोई अगर फार्मर के पास में प्लांटेशन कर रहा है तो उनके साथ में आप उन्हें ड्रिप या कोई और मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करवाते हो? हमारी अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग प्रोग्राम के ढंग से हम लोग उनको जो चीज़ें हैं मुहैया करा रहे हैं। पेड़ तो है ही, कई जगह पेड़ में भी हम लोग टिश्यू कल्चर के पेड़ हैं तो वो अलग से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई जगह ग्राफ्टेड हैं, ग्राफ्टेड प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं जिसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन के साथ में फार्मर्स को अब पानी के संसाधनों से भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह हम तालाब बनवा रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों का उस क्षेत्र में कौन सा प्रोग्राम है और कौन से क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र में इसकी जरूरत है, कौन से में नहीं? जी हाँ सर हमें ये भी बताइए कि जो अगर कोई किसान भाई लगाता है, लगाने के बाद में अगर उस पर फल आ रहे हैं तो उसमें आपका कोई शेयर होता है या उसमें सिर्फ फार्मर का ही रहता है? देखिए हम लोग ये एक जो फार्मर होता है उसको ये डाउट होता है कि अगर पौधे फ्री मिल रहे हैं तो डाउट होता है कि फलदार पौधों में तो क्या नहीं, उसमें हम लोग कोई शेयर नहीं लेते। पूर्णतया फार्मर्स का वो हकदार होते हैं अपने फलों को कहीं बेचना चाहें, उसमें उन लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है। जमीन, पेड़, किसी चीज़ पर संकल्पतरु या उनके डोनर्स का कोई भी क्लेम नहीं होता। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। इस एसटी मूव के बीच में आपको रोककर हमने आपका थोड़ा सा समय लिया। जो राजस्थान के या जो इंडिया के और जो किसान भाई है, आप उन्हें अपना क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए जो क्लाइमेट चेंज और ऋतु परिवर्तन की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा रिस्क की स्टेज पे खड़े हैं वो हैं किसान। क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स हैं या उनके जो अगर फलदार पेड़ लगाए हैं उन्होंने, तो वो उस ढंग की भी हार्वेस्ट है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि कभी भी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि फार्मर्स के लिए एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, काफ़ी एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ऋतु परिवर्तन। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फार्मर पौधारोपण करते हैं तो हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही एक अच्छा कार्य नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह से फार्मर का रिस्क भी कम हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो फसलों पे ज़्यादा नुकसान होता है, बेमौसमी बारिश और चीज़ों, किसान को ज़्यादा नुकसान झेलने को। जी हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप पौधारोपण की तरह भी, मैं नहीं कहूँगा कि सारा का सारा पौधारोपण कर लीजिए अपनी पूरी ज़मीन पर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, जो अन्न की सिक्योरिटी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन साथ में कुछ फलदार या कुछ पौधारोपण भी करें, जिससे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, क्लाइमेट चेंज से भी हम फाइट कर सकेंगे और आपके एक इंश्योरेंस की तरह वो हो गया, वो रिस्क भी कम हो जाएगा आपका। फलदार पेड़ से आप कुछ आमदनी कमा पाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई किसान भाई आपसे पौधे लेता है तो उनके ये डाउट रहता है कि जो पौधा होगा वो ग्राफ्टेड होगा या अच्छी वैरायटी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम लोग सर्टिफाइड पेड़ नर्सरी के साथ में ही काम कर रहे हैं। हम लोग सर्टिफाइड नर्सरी से ही ग्राफ्टेड, जैसे और कई केसेस में, कुछ केसेस में हम लोग टिश्यू कल्चर पे भी जा रहे हैं, तो वही पेड़ मुहैया कराते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग किसान के साथ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं काम करते। संकल्पतरु ये नहीं है कि पेड़ लगाए और हम लोग फिर वहाँ से चले गए। हम लोग एक रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोगों का अब पोस्ट प्लांटेशन सपोर्ट भी, एग्रोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कई क्षेत्रों में, जहाँ पे हमारे एग्रोनॉमिस्ट एक सुझाव देते हैं फार्मर को किस तरह। तो एक लंबी पार्टनरशिप बनती है संकल्पतरु और फार्मर के बीच में। तो इसके लिए बहुत बड़ा जरूरी है कि हम लोग उनको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।